अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील और सहाफ़त के आज के इस वीडियो सबक में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी। अज़ीज़ तालिब इल्म, मुझे उम्मीद है कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में आप इबादतों और रियाज़तों में बड़े शोर व गुल से जो है पूरी तवानाई के साथ मशगूल होंगे। आपसे यही दरख्वास्त है कि इस माह मुबारक की दुआओं में, इस माह मुबारक की इबादत के बाद की जाने वाली दुआओं में मुल्क, कौम और सारे आलम के लिए दुआ कीजिएगा कि इस करोना वबा से हम जल्द से जल्द बाहर निकलें और इस वबा का ख़ात्मा हो। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज के इस सबक में हम एक सवाल पर जवाब देना चाहेंगे कि ये सवाल दरअसल ये जो मौजू है MCJ के तलबा से रास्त इसका ताल्लुक़ है, लेकिन BA के जो तलबा हैं उनके लिए भी ये मालूमाती साबित हो सकता है कि सहाफ़त बराए सेहत के जो सहाफ़ी हैं, सहाफ़त बराए सेहत के जो तलबा हैं, उनका ख़वातीन की सेहत के मुताल्लिक़ जानना किस कदर ज़रूरी है। जैसा कि इस पर्चे के आपके निसाब में शामिल करने का एक अहम मकसद ये था, चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया में या फिर इलाक़ाई ज़बानों के मीडिया में आम तौर पर यह बात नोट की गई कि ख़वातीन के सेहत के मसाइल माफ़ कीजिएगा, ख़वातीन के सेहत के मसाइल पर खातिर खा कवरेज नहीं होता या उन पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ नहीं की जाती है। लेकिन आप लोगों को निसाब में ये मौजू पढ़ाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को इस हवाले से हसास बनाया जाए, आप लोगों के शऊर को बेदार किया जाए कि हिंदुस्तान अगर वाकई एक सेहतमंद मुल्क बनना चाहता है, तब हुकूमत हिंदुस्तान को भी, आवाम को भी और मीडिया को भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि ख़वातीन को सेहतमंद बनाए बग़ैर, ख़वातीन की सेहत की फ़िक्र करे बग़ैर हम एक सेहतमंद मुल्क का दर्जा हासिल नहीं कर सकते। हिंदुस्तान, इसका जो तारीख़ी पस मंज़र है, यहाँ पर इब्तिदा से ही ख़वातीन ने तारीख़ में बहुत अहम किरदार निभाए हैं। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि हिंदुस्तानी ख़वातीन को आज 21वीं सदी में भी हर कदम पर मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर हम मर्दमशुमारी के आदतशुमार को मद्देनज़र रखें तो पता चलेगा कि आज भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ख़वातीन के यहाँ लड़कियों की पैदाइश को मायूब माना जाता है। और रियासत हरियाणा की अगर हम मिसाल लें तो वहाँ पर फ़ी 1000 मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन का तनासुब इंतहाई तशवीशनाक हद तक घटा हुआ है। ये मसला सिर्फ़ हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे मुल्क के तूल व अर्ज़ में आम है। इस हवाले से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भी और रियासती हुकूमतों की जानिब से भी आए दिन पॉलिसियाँ और प्रोग्राम बनाए जाते हैं, लेकिन इन पॉलिसियों और प्रोग्रामों की कामयाबी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब सहाफ़त भी, मीडिया भी ज़िम्मेदाराना तौर पर अपने हिस्से की शम्मा रोशन करे। आप देख लीजिएगा कि ख़वातीन को जहाँ पर इब्तिदा में ही उनकी पैदाइश के हवाले से ही उनको इम्तियाज़ का सामना करना पड़ता है। हालांकि मरकज़ और रियासती हुकूमतों की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर क़वानीन बनाए गए हैं कि माँ के पेट में जिन्स का पता लगाना, सेक्स डिटर्मिनेशन जो प्रोसेस है, जहाँ पर पैदाइश से क़बल ही माँ के पेट में बच्चे की जिन्स का पता लगाकर और ये पता चलने पर कि माँ के पेट में जो लड़का है या लड़की है और लड़की होने की सूरत में उसको माँ के पेट में ही ख़त्म करने का जो फ़रसुदा, जो इंतहाई तकलीफ़ दे जो रुझान है, उसके ख़ात्मे के लिए हुकूमतें और सरकारी सतह पर प्रोग्राम बनाए जाते हैं। NGOs भी काम करते हैं। सहाफ़ियों को भी, सहाफ़त को भी इस हवाले से ज़िम्मेदाराना रोल अदा करना चाहिए। आज भी मरकज़ी हुकूमत की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जाता है जो इस मसले की संगीनी को ज़ाहिर करता है, जो इस मसले की अहमियत को उजागर करता है। उस प्रोग्राम का नाम ही उन्वान ही दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी आज भी लड़कियों की पैदाइश को महफूज बनाने की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, तभी जाकर लड़कियों को आला तालीम से भी आरास्ता किया जा सकता है। पैदाइश के बाद भी अपने घरों में लड़कियों के साथ तरह तरह का इम्तियाज़ बढ़ता जाता है। लड़कियों के हुकूक़ के हवाले से सरगर्म मुख्तलिफ़ गैर सरकारी तंजीमों का भी कहना है कि घरों में लड़कियों की पैदाइश पर जिस तरीके से खुशी का इजहार नहीं किया जाता है,
जिस तरीके से खुशी का इजहार लड़कों की पैदाइश पर किया जाता है, यानी इब्तिदा से ही हर कदम पर लड़की को मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब लड़की अगर जब बड़ी होती है और स्कूल में उसको दाखिले का सवाल आता है तो उस वक्त भी उसके साथ इम्तियाज़ बढ़ता जाता है, और लड़कियों को ख़ास तौर पर एक बोझ की निगाह से देखा जाता है कि अब ये लड़की है, इसकी शादी करना है। और यहाँ पर जहेज़ के हवाले से अगरचे के मुख्तलिफ़ क़वानीन बनाए गए हैं, लेकिन आज भी ये हकीकत है कि जहेज़ का लेन देन आम है। इस पस मंज़र में वालिदैन का जो रवैया होता है अपनी लड़कियों के साथ, के लड़कियों को कम ख़र्च वाले स्कूल में शरीक करवाया जाता है, सरकारी स्कूल में शरीक करवाया जाता है। इसके मुकाबले में ख़ुद उनके अपने भाइयों को अंग्रेज़ी मीडियम के या ऐसे स्कूलों में भी जिसका मेयार तालीम बुलंद हो, वहाँ पर शरीक करने से वालिदैन पीछे नहीं हटते, जबकि लड़की के मुकाबले में उनकी सोच मुख्तलिफ होती है। ऐसे ही जब लड़कियों की शादी पर मुख्तलिफ मसाइल हैं, फिर लड़कियों की तालीम के दौरान तर्क तालीम का रुझान है, वो भी एक बड़ा संगीन मसला है कि लड़कियां जब जो है सो अगर सरकारी स्कूल में भी पढ़ रही हैं तो हमारे सरकारी स्कूलों में हमारे मुल्क के जिस तरीके से लड़की ख़ास तौर पर लड़कियों के स्कूल में बैतुल खला की अदम मौजूदगी भी उनके तर्क तालीम का एक बड़ा सबब है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया को न सिर्फ मुस्बित रोल अदा करना है, बल्कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इनके कंधों पर आके पड़ती है। और सेहतमंद मीडिया अगर हो, सहाफ़त अगर सेहतमंद हो, तो तभी वो हिंदुस्तान में ख़वातीन के लिए भी सेहतमंद माहौल फ़राहम करने में अहम रोल अदा कर सकता है। अब ससुराल में भी लड़कियों के साथ जिस तरीके से इम्तियाज़ बढ़ता जाता है, और ख़ास तौर पर जब हामिला ख़वातीन को खुसूसी निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, उनकी ग़िज़ा के हवाले से खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत होती है, उस तरफ से भी लापरवाही और गफलत बढ़ती जाती है, जिसके नतीजे में जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो भी कमज़ोर, नातवान और तग़ज़िये की कमी का शिकार होते हैं। हुकूमत की तरफ से, सरकारी एजेंसियों की तरफ से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम बनाए जाते हैं, शऊर बेदारी के लिए मुख्तलिफ़ इश्तिहारात भी बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाती हैं। इसके अलावा भी मेन स्ट्रीम मीडिया में सहाफ़ियों को हसास बनाने की जो है हर मुमकिन कोशिश की जाती है। मकसद यही होता है कि सहाफ़त भी अपना सेहतमंद रोल अदा करे। तालीम से जोड़े रखने के लिए भी सरकार की तरफ से कई एक प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम लड़कियों को हाई स्कूल में उनके सिलसिले तालीम को जारी रखने के लिए साइकिलें तकसीम की गई थी, लेकिन मीडिया ने इस बात को भी रिपोर्ट किया कि किस तरीके से थोड़े ही अरसे बाद ये साइकिलें बाज़ार में सेकेंड हैंड सेल के लिए पेश की गई, जो इस बात का सबूत था कि प्रोग्राम तो अगरचे के हुकूमत की तरफ से बड़े ही अच्छे मकासद को पूरा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जल्द ही जो ज़िम्मेदार हैं, लड़कियां नहीं बल्कि जो कोई घर के ज़िम्मेदार हैं, वो अपनी किसी ज़रूरत की तकमील के लिए इन साइकिलों को मार्केट में फ़रोख्त कर देते हैं। और फिर लड़कियों का, चूँकि एक चीज़ ये भी नोट की गई थी कि लड़कियों का तर्क तालीम का एक जो सबब है वो सबब उनके घरों से स्कूल तक की मुसाफत है, और इस सफ़र के दौरान उनकी सिक्योरिटी भी एक बड़ा मसला है कि गांव देहात में जब स्कूल नहीं होते हैं और लड़कियों के आला तालीम के लिए उन्हें अपने घर से दूर कहीं पर जाना होता है, तो रास्ते में जिस तरीके के हालात हैं या लड़कियों को जिस तरीके से टीजिंग यानी रास्ते में उनको सताने का जो मसला है, जो वाक़यात हैं, उसके पेश नज़र भी लड़कियां तर्क तालीम करती हैं। तो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ उन प्रोग्रामों के बावजूद भी बाज़ प्रोग्रामों के खातिर खा नताइज निकलते हैं और बाज़ प्रोग्रामों के वैसे मुस्बित नताइज नहीं निकलते जिसकी के तवक्को रखी जाती है। तो यहाँ पर बहिसियत मजमूई ये देखा जाता है कि आप जब इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं, आप इस हवाले से जब ख़बर रसानी का काम कर रहे हैं, तो आपको इंतहाई बल्कि हद दर्जे जो है वो एहतियात का मुजाहरा करना है कि आपकी रिपोर्टिंग से कहीं पर जो तवील मुद्दत में ख़वातीन को तालीम से आरास्ता करने का जो हुकूमत का मकसद है, जो हुकूमती पॉलिसी है, वो मुतासिर ना हो। साथ में आवाम में भी आपकी रिपोर्टिंग के ज़रिए से कोई ऐसी मनफी ख़बर न जाए उन तक, ऐसी कोई गलत ख़बर उन तक ना पहुँचे जिसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा लड़कियों की तालीम के सिलसिले को जो कहीं पर कुछ नुकसान ना पहुँचे।
ख़ुद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो मैंडेट है, उसके क़ियाम का जो एक अहम सबब है वो ख़वातीन को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना है, और ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन जो सिर्फ़ उर्दू से ही आला तालीम हासिल करती हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके खातिर ख़्वाह नताइज नहीं निकलते, या इन प्रोग्रामों के खातिर ख़्वाह नताइज ना निकलने का एक सबब मीडिया का ख़वातीन के हवाले से ख़वातीन से जुड़े हुए मौज़ूआत पर सेहतमंद रवैया ना होना है। लेकिन निसाब में जब शामिल किया जा रहा है आपको सहाफ़त बराए सेहत का पर्चा, और फिर इस पर्चे में आपको ख़वातीन की सेहत को दरपेश मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाई जा रही है, तो मुझे उम्मीद है कि इसके तवील मुद्दत में खातिर ख़्वाह नताइज निकलेंगे। हुकूमती प्रोग्रामों के भी 100% अच्छे नताइज निकलेंगे, और बहैसियत मजमूई हिंदुस्तान एक सेहतमंद माशरा, सेहतमंद मुल्क बनेगा। और ये फिर उसी वक्त मुमकिन है जब हम मसावियाना तौर पर ख़वातीन से जुड़े हुए मसाइल पर भी तवज्जो मरकूज़ करें, और उनके साथ उनकी सेहत के हवाले से भी जो जुड़े हुए जो उन्वानात हैं, जो मौज़ूआत हैं, उस पर हम कवरेज करें। अज़ीज़ तालिब इल्म, आज के इस सबक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको आपका जो डाउट था, आपका जो सवाल था, उसका जवाब मिल गया होगा। हमें उम्मीद है कि जैसे ही हालात बेहतर होंगे, आपका जो बाज़ाब्ता तालीम का सिलसिला है वो बहाल होगा। लेकिन अखबार द हिंदू में जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक यूजीसी की जानिब से जो 2 आला सतही कमेटियाँ बिठाई गई थी, जिसमें लॉकडाउन के ऐलान के सबब तलबा का जो तालीमी नुकसान हुआ है उससे निमटने के लिए क्या सूरत हाल अपनाई जानी चाहिए। तो उसमें एक कमेटी ने ये तजवीज़ पेश की कि अब तलबा के जो सेमेस्टर एंड सालाना जो इम्तहानात है, वो इम्तहानात भी ऑनलाइन लिए जाएँ। लेकिन अमली तौर पर ऑनलाइन इम्तहानात के लिए तलबा के पास इंटरनेट का होना भी ज़रूरी है, और मुख्तलिफ़ मसाइल हैं। बहरहाल जैसे ही यूजीसी की जो भी पॉलिसियाँ होगी, यूनिवर्सिटी उस हवाले से जो है सो फ़ैसले लेगी। हम उम्मीद रखते हैं कि जो है सो अपने जो तालीम से जुड़े हुए जो मौज़ूआत है, जो निसाब है, उस पर भी आप तवज्जो देंगे। रमज़ान की इबादतों का भी जो सो आप ख्याल रखेंगे। अपनी दुआओं में जो सो इस बात को ज़रूर शामिल रखिएगा कि सारे आलम और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में कोविड-19 कोरोना वायरस की वबा जल्द से जल्द ख़त्म हो, और फिर जो लोग इस मसले से परेशान हैं उनके लिए जो है सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ पैदा फरमाए। इस उम्मीद के साथ मैं आज के इस सबक को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप खुश रहिएगा, अच्छे से इबादतों का अहतमाम कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।